कैसा लगा हमारा घर रिया? अलान जूस की बोतल से सिप लेते हुए राज से बोला, जो मुझसे छोटी सी जूस की बोतल पकड़े उसे घर का जायजा ले रही थी। ए बिग एंड यू है बिग पूल। आज वो इरा को अपने घर दिखाने लाया था और उसकी फरमाइश पर उसकी बेबी बहन भी इरा मुर्तज़ा से मिलती थी, मगर उसे अब उससे भी छोटा बेबी देखना था। हया जब इलान के बुलाने पे उससे मिलने आई थी तो चुप कर उससे इरा के गाल पे प्यार करके कहा था, अरे बिल्ला, आखिर छोटी काफू मिलने आई हमसे। इलान, मुझे लगा तुम मजाक कर रहे थे, हमारी हाथ से मेहमान तो वाकई आ गई। मी नो छोटी कापू, मी जूनी का भा। रिया, ये मेरी मम्मी है। इरा ने हया को देखा तो जरा मुस्कुराए। वैसे सही वक्त पे लाए हो इसे, तुम्हारे पापा भी इससे मिलना चाहते थे। जिस गुड़िया की सब इतनी तारीफें कर रहे हैं वो आखिर है कौन? वाई मी कॉल डॉली, ओए वान। ये सब मुझे डॉली क्यों बोलते हैं? उससे इलान को कहा। इलान को हंसी आ गई। क्योंकि तुम डॉल की तरह हो, खासकर तुम्हारे ये सिल्की कर्ली बाल। इरा ने अपने बालों पर हाथ रखकर बाल चेक किए, फिर बोली, बट नाना गिव मी डॉल दैट हैव नो हेयरिंग। लेकिन नाना ने जब जब मुझे कोई डॉल लेकर दी उसके तो कोई बाल नहीं होते। अमीरा की एक डॉल है, मामू लाए थे, मैं दिखाऊंगा आओ। इरा सीने पे बाजू लपेटे चलने लगी। पर्पल कोट और लॉन्ग बूट्स से बहुत क्यूट लग रही थी। मी नो लाइकी डॉली, मी वांना सी कार यू हैव। डॉल तो भाई हमें नहीं पसंद, कोई गाड़ी है तो वो दिखाओ। वो दोनों लाउंज में आए तो इलान ने उसे लव सीट पे बैठने का इशारा किया और खुद भी उसके साथ वाले ऊंचे सोफे पर बैठा। इरा ऊपर नीचे दिख रही थी, फिर उसकी नजर उन तस्वीरों पर गई जहाँ हया और मुस्तफ़ा ने दो खूबसूरत बच्चे उठाए हुए थे। यू हैव टू बेबी। इलान ने उससे कहने पर उस तस्वीर की तरफ देखा तो हंसकर बोला, नहीं, वो मैं और बराक है, जब हम दोनों बेबीज थे। क्या आपकी अपनी बेबी वाली तस्वीर नहीं है? या बट इट्स माई ओल्डी होम, नाना हैज़ माई बेबी पिक लॉट। हाँ, मगर वो हमारे पुराने घर में है, लेकिन नाना के पास मेरी बहुत सारी तस्वीरें हैं। अरे, मुझे दिखाई क्यों नहीं? मैं कितनी बार तुम्हारे घर आया। यू नो से इट। तुमने पूछा नहीं। उसकी बात पे दंग रह गया। क्या खाती हो लड़की? हीरा पूरे दांत खोलकर मुस्कुराई। नथिंग, यू से आई हैव फूड, नाउ आई एम हंगी। कुछ भी नहीं, तुमने कहा था हमें खाना मिलेगा, अब मुझे भूख लग रही है। उसी वक्त हया ट्रे पकड़े अंदर आई तो इरा की बात सुनते हुए बोली, ओह जानू, सॉरी, बस अभी हम लंच तैयार कर रहे हैं। ये लो जूस और चिप्स। इलान बराक अभी तक सो रहा है, डैडी को पता चला ना तो बहुत डांट पड़ेगी, उसे उठाओ। मम्मी, मेरे ख्याल से आप ना 12 बजे से पहले उससे आईपैड ले लिया करें, सुबह 5 बजे जाकर सोता है। हाँ, लेना है तो तुमसे ले, मैं तो अपना टाइम सेट किया है। और तुम्हें कैसे पता कि मैं 5 बजे सोता हूँ? क्योंकि तुम जो उठे होते हो। बिखरे हुए बाल और आंखें मसलता नाइट सूट पहने बराक लाउंज में आया तो इलान की बात सुनकर बोला, मैं नमाज के लिए उठता हूँ, तुम्हारी तरह डंडी नहीं मारता। ही, बाकी डंडी मारता। एरा खिलखिलाई। बराक, आप नमाज पढ़कर नहीं सोते? अब आया ने भयभीत से पूछा। बराक कुछ कहने लगा जब इरा को देखा जो जूस की बोतल इलान से लेती उससे मुंह से लगाने लगी। ये आड़ू क्या कर रही है यहाँ? इरा ने अपना नाम सुनकर माथे पे बल डाले। मी नॉट आड़ू, मी इरू। हाँ, जो भी, तुम यहाँ बिन बुलाए मेहमान बने इस वक्त क्या कर रही हो? बराक, तमीज से, इलान की दोस्त है, सिकंदर भाई की बेटी, इसी बिहेव करो। और ये मैं क्या सुन रही हूँ, तुमने नमाज नहीं पढ़ी? वो देखो, तुम्हारा भाई सुबह सुबह होमवर्क करके पारा पढ़ के तैयार श्यार होकर बाहर गया और तुमने अभी तक मुंह नहीं धोया। हम लोग एक साथ पैदा हुए थे तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हमारी सोच, हमारा तौर तरीका एक जैसा हो। मम्मी, आप भी ना, इलान ने जो काम सुबह सुबह किए वही काम मैं शाम में करता हूँ। रही बात मुंह धोने की, तो क्यों पानी ज़ाया करूँ, एक दफ़ा नहा लूंगा ना। रिलैक्स मदर, बस आपको तो शौक होता है सबके सामने सुनाने का। इट्स बैड। हीरा ने जब बराक को तेजी से बोलते देखा तो पहले उनको यकटक देखती रही, फिर बोली। अब सबने हीरा की तरफ देखा। आई नो, टॉक टू मम्मी लाइक दैट, योर मम्मी विल गेट सैड, शी विल क्राई, योर पापा विल गेट एंगी, ही विल ट्रेम्पी यू। अब तो हया का भी मुंह खुल गया उसकी बात पर। ये किस जहां से आई है? उसे अब रूम में सोशल मीडिया में ऐसे स्मार्ट और होशियार इस उम्र के बच्चे देखे थे, मगर ये तो हसास के साथ हर चीज़ का गहरा मुशाहिदा करती थी। बराक भी हैरत से बोला, तुम्हें कैसे पता कि मेरे ऐसे बोलने पे पापा मुझे ट्रैम्पल करेंगे? ज़रूर इलान ने बताया होगा। मैंने कुछ नहीं बताया, असल में काबू मेरा मतलब है, इसके अब्बू भी ऐसे हैं तो ये ऐसा बोल रही है। या माई पापा नो लाइक दैट, वी मेगी, मम्मी सेड, सो स्वीट।
जाओ चेंज करके आओ, डैडी आते होंगे। कुछ नहीं कहेंगे मम्मी। वो चलते हुए सोफे की तरफ आए तो मजे से सोफे पर बैठकर रिमोट उठा लिया। इलान को उसके अंदाज से उलझन हुई मगर उसे नजरअंदाज करते हुए इरा को देखा जो बोली, वाई इज ग्रम्पी। पैदा ही ऐसे हुआ था, इलान ने ऐसे ही कहा। योर मम्मी से ही नो बुर्शी, नाउ ही हैज बैड स्मेलिंग, पीपल विल डाई। इरा मुंह पे हाथ रखकर हंसी। खुदात जब भी उसे दांत ब्रश करवाता तो मुंह बनाते हुए नो बोलती, तो उसका कहना होता कि अगर वो ब्रश नहीं करेगी तो उसके मुंह से बू आएगी जिससे आसपास के लोग मर जाएंगे। जिस पर इरा बाप की शरारत भरी मुस्कान देकर कहती, या मर जाए। खुदात ने उसकी एक्शन फिल्में बंद करवाने का फैसला किया और उसके बाद ठीक ठाक लेक्चर जिसका असर फिलहाल तो नहीं नजर आया। मी नो वाना डाई, मी वाना वेट फॉर पापा। इल्हान हंस पड़ा, बराक इरा को घूरने लगा। इरा उसके घूरने पर अपनी पेंट से गन निकालने लगी मगर ये क्या, गन तो वो छोड़ आई थी। तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है क्या? मी ख्वाहिश नो, आई नो लास्ट इट्स टू मच, कैन यू डू दैट। इल्हान ने हंसना चाहा मगर बराक को देखकर हंसने लगा। हाँ बताओ, उसके बाद मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। बराक। मुस्तफ़ा की गंभीर आवाज़ से बराक फौरन सीधा हुआ और इलान जो थे वो भी खड़ा हो गया। अस्सलाम वालेकुम डैडी। इरू ने इलान के कहने पर उसकी तरफ देखा तो एक लंबा चौड़ा नीली आंखों वाला आदमी ग्रे शलवार कमीज से मलबूस था। वो इलान के डैडी थे। मुस्तफ़ा ने उसके सलाम का जवाब दिया और फिर उसे देखा जो टुकर टुकर करके उनको देख रही थी। मुस्तफ़ा होले से मुस्कुराया। हया ने बताया कि तुम्हारी छोटी दोस्त आई है, मुझे क्यों नहीं बताया? दोस्ती ऐसी है डैडी कि बेचारे की हिम्मत नहीं हुई होगी कि आपसे मिलवाए। बराक के कहने पे इलान ने गहरा सांस लिया। वो क्या कह सकता था उसे? डैडी, ये रिया, और रिया, ये मेरे पापा। इरा कुर्सी से उतरी और उसने एक हाथ में जूस की बोतल पकड़ी थी जबकि दूसरे हाथ से उससे मुस्तफ़ा की तरफ हाथ बढ़ाया। हेलो। मुस्तफ़ा खुलकर मुस्कुराया, झुककर उसके छोटे से हाथ को थाम कर हिलाए। हाय, आप इरा हो ना? या बट मीट जूनी भा। उसे सर हिलाते हुए अपना हाथ पीछे किया। मुस्तफ़ा की आंखें हैरत से फैल गई। ये तो हूबहू सिकंदर की कॉपी थी। ओह नाइस। जूनी भा, आपने कुछ लिया? नो, जोआनी भा। पापा, जूनियर भा कहना चाह रही है। इलान ने मुस्तफ़ा को समझाया। या जूनियर भा। इरा ने इत्तेफाक से सर हिलाया। ओके, जूनियर भा हो बैठो। ये क्या, अमीरा से मिलने आई है? तुम अमीरा से क्यों मिलना चाहती हो? अब बराक के कान खड़े हो गए। हाँ भाई गुंडी, कुछ न कुछ सोच के ही आई होगी। मी वाना सी इलान बेबी, सी सी। मुझे इलान की छोटी बहन देखनी है। हाँ जरूर। बराक, तुमने कपड़े नहीं बदले अभी तक? अब बराक को अपनी शामत नजर आई। वो डैडी, वो मैं कर लूंगा, वैसे भी आज संडे है। मुस्तफ़ा ने उससे आंखें दिखाई। तैयार होकर नहीं आओगे बराक तो ब्रंच खाने को नहीं मिलेगा। अब बराक का मुंह खुल गया। मगर डैडी, बराक, अभी उसी वक्त कमरे में जाओ और कपड़े तब्दील करके आओ। लेकिन पापा। नाओ बराक। दो टोक अंदाज में कहता वो बात खत्म कर चुका था। बराक उफ करता हुआ वहां से चला गया। योर डैडी इज एंगी, ईरा ने ऐसे ही से इलान को कहा। नहीं, पापा उसको समझा रहे हैं, पापा को कम गुस्सा आता है हम पे। ओ, मी पापा इज ऑलवेज एंगी विद जाई, एली, नाना, इवन मम्मी। मगर कापू को तो मैंने कभी इतना गुस्से में नहीं देखा, वो तो बड़े कूल से थे। इससे पहले इरा कुछ कहते ही मुस्तफ़ा बोल पड़ा। तो लिटिल गर्ल, आओ बैठो, खड़ी क्यों हो? बैठो रिया। इरा चलते हुए बैठी। तो आप अकेली आई हो, कोई और आपके साथ नहीं आया? नो, मी ओनली, मम्मी बिजी, नाना बिजी। अच्छा इलान, ये दोस्ती कब हुई? मुझे तो तुमने नहीं बताया। अब पापा की बात पे वो कंफ्यूज हो गया। जिनकी आंखें मुस्कुरा रही थी लेकिन फिर भी जितना मुस्कुराए पापा हैं। पार्क में पापा ये अकेली बैठी हुई थी काफ़ी देर से, तो इसके मम्मी अब्बू नज़र नहीं आए। तो मुझे फिक्र हुई, बस फिर बातें कहीं तो दोस्त बन गए। उस वक्त तो मुझे मालूम भी नहीं था कि ये कापू अंकल की बेटी है। ठीक है, लेकिन तुम नीचे देखकर बात क्यों कर रहे हो? अब इरा भी मुस्तफ़ा के कहने पर नीचे देखने लगी। व्हाट्स नीचे? कुछ भी नहीं। वो गड़बड़ा सा गया खामखा बिला वजह। वन बेबी विल कम। उसी के बाद किसी की रोने की आवाज़ आई और हया ढाई माह की अमीरा पकड़ कर लाई जो ग्रीन ब्लैंकेट में छुपी हुई थी। ईरा ने एकदम अपनी छोटी सी गर्दन ऊंची करके देखना चाहा मगर नजर नहीं आई। मुस्तफ़ा, इसे देखिए, मैं बस आती हूँ। इलान, बहन की बोतल तो जाकर ले आओ। श्श, ओ बेबी, मीरू, डैडी की जान। मुस्तफ़ा ने उसे हिलाते हुए उससे गेट से ब्लैंकेट हटाने लगा। इरा बस उन्हें देखती रही, खामोश।
उसके बाद उससे अपनी मॉडल को देखा। उससे पापा याद आए। अभी तो देख कर आई थी वीडियो जिसमें वो छोटी थी। उसी वक्त रमशा भी बैठी यही देख रही थी। इरा वॉकिंग चेयर में मौजूद बाप को देखकर खिलखिलाते हुए तेजी से सिकंदर की तरफ बढ़ रही थी। सर, मुझे लगता है जिस स्पीड से जूनियर भा आपकी तरफ आ रही हैं, कुछ दिनों में ये इसके बगैर चलने लगेगी। जावेद ने पुरजोश से सिकंदर से कहा। और वाकई ऐसा ही हुआ। इरा को उसमें बैठने का बहुत शौक होता था। बस उसमें घुसकर चलती रहती। एक दिन रमशा इरा को जूते पहना रही थी जो सोफे के साथ लगी बैठी हुई थी। वो जैसे ही उठकर अपने कमरे में गई थी और 2 मिनट ही हुए थे वापस आए जब एकदम उसे हैरत का झटका लगा। इरा चलते हुए दूसरी सिम जा रही थी जहाँ पे उसके खिलौने पड़े हुए थे। वो 1 मिनट उसे देखती रही और दूसरे लम्हे अपनी चीख रो के भाग सिकंदर के ऑफिस की तरफ गई जो मसरूफ था। दाऊद जल्दी आए। क्या हुआ? उससे अपनी ग्लासेस पीछे धकेलते हुए उससे कहा। वो प्लीज इरो को देखें। अब वो तेजी से उठा। क्या हुआ इरा को? रमशा तेजी से चलकर सिकंदर का हाथ पकड़कर बोली, आए। वो दोनों इरा के कमरे में आए तो इरा बैठी हुई थी। इरो, ये क्या, पापा को सरप्राइज करो। इरा ने एकदम चौंकते हुए माँ की आवाज़ पर उधर देखा तो बाप को देखकर उसके चेहरे पे अलग मुस्कान आती थी। पापा। उसके बाद वो टेबल पर हाथ रखकर खड़ी हुई और उसके बाद उसे पकड़कर जोर से चलते हुए फिर छोड़कर सिकंदर की तरफ आई। पापा। सिकंदर हैरत से उसे देखने लगा जो बिना किसी मदद के अब उसकी तरफ पहुंचने वाली थी। उसके बाद जो सिकंदर का खुशी से शोर उठा था कि हद नहीं। रेया आओ, अमीरा को नहीं देखना। इरहा ने सर उठाकर इलान को देखा फिर उस बेबी को जो मुस्तफ़ा के बाजू में थी उतर कर उसके पास आई। इलान ने बाप को बॉटल दी। मुस्तफ़ा ने इरहा को देखा उसके बाद मुस्कुराया। बेबी मीरू देखनी है। इरहा ने मुस्कुरा कर सर हिलाया। ये सोफ़ा ज़रा ऊंचा था तो इलान ने कहा, मैं बिठाऊं रेया? नो, मी विल डू। उससे इलान को अपनी बोतल दी और ऐसे चढ़कर 5 सेकंड में मुस्तफ़ा के साथ बैठ गई। इलान और मुस्तफ़ा ने एक दूसरे को देखा। अमीरा ने आंखें खोली और बाप को देखा। अब वो शोर करना बंद हो गई थी जब उसके मुंह में फीडर डाला। इरहा ने जब उसकी आंखों का रंग देखा तो इलान को बोली, ओह, शी हैव ग्रीनी आईज। हाँ, इसकी आंखें ग्रीन है। वाई यू नो हैव ब्लैकी आई। भाई सबकी अनोखी आंखें थी। उसकी और सबकी तरह काली क्यों नहीं थी। हमारी मम्मी की आंखें काली हैं, तुमने देखी नहीं? माई नाना हैव टू डिफी आईज। मेरे नाना की 2 अलग आंखें हैं। सब से मी नो स्केयर विथ हिज आईज। मी से नाना सो ब्यूटी आईज। सब कहते हैं कि मैं नाना की आंखों से डरती तो नहीं हूँ। तो मैंने कहा नहीं, मेरे नाना की आंखें प्यारी हैं। आपकी आंखें भी प्यारी हैं इरा। मुस्तफ़ा नरमी से बोला। इरा मुस्कुराई। मुस्तफ़ा, इधर आइएगा ज़रा। मैं आके पुकारने पे मुस्तफ़ा उठा। इलान, यार ये जरा इसे देखोगे? इलान सा हिलाकर बड़ी एहतियात से अपनी बहन लेने लगा और फिर बैठा। ओ, यू कैन होल्ड हर। हाँ, इतनी भारी नहीं है। बराक तो एक बाजू से उठा लेता है। वो अलग बात है कि मम्मी और पापा से बड़ी डांट पड़ती है। कैन मी होल्ड हर। अब इलान चुप हो गया। मी नो ट्रॉपी हर, मी पॉमिस। मैं वादा करती हूँ मैं इससे गिराऊंगी नहीं। अच्छा। इलान ने साइड से मोटा कुशन उठाया और इरा की साइड पे रखा और फिर एहतियात से अमीरा का सर इरा के बाजू पे रखा। अमीरा मुंह बनाने लगी। इरा उसके मुंह बनाने पे बोली, शी नो लाइक मी। इलान हंस पड़ा। नहीं यार, ये भी आपको जानती नहीं है ना, इसलिए। इरा ने इश्तियाक के मारे उसके गाल पे अपनी एक उंगली रखी फिर पीछे की। उसके बाद उससे उसकी नाक पे उंगली रखी फिर पीछे की। क्या कर रही हो रिया? मी चेकी शी रियल और टॉय। अब इलान अपनी हंसी पे काबू ना रख सका। उसके बाद आया आई तो मुस्कुरा कर इरा की गोद में अमीरा को देखा। अरे ये क्या, आपने तो हमसे भी ज़्यादा अच्छी तरह उठाया। वाह इरा, आओ लंच रेडी है। एक क्यूट बेबी। आया मुस्कुराकर अमीरा को उठाने लगी। आप भी बहुत क्यूट हो। आया ने उसके गाल को थपका। वो बाहर लॉन के बड़े से टेबल पर मौजूद थे। मुस्वा और बराक बैठे हुए थे। मुस्वा फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। बराक ग्रिल्ड चीज़ उठाकर प्लेट में रख रहा था। उससे इरा को देखा तो अपनी आंखें घुमाने लगा। वो लोग बैठे तो मुस्तफ़ा ने फ़ोन बंद करके इरा को देखा। तो आप क्या लोगी गुड़िया? मुस्तफ़ा ने बेहद नरमी से पूछा। इरा ने मुस्तफ़ा को देखा फिर बड़ी संजीदगी से बोली, मी फर्स्ट वॉन्ट सिगी पापा डू बिफोर ईटिंग। बराक को एकदम जूस हलक में फंस गया और उसने एकदम खांसना शुरू कर दिया। इलान का मुंह खुल गया जबकि हया ऐसे देखने लगी जैसे कोई बच्चे नहीं उजूबा हो। तुम स्मोकिंग करती हो? बराक ने नेपकिन से मुंह साफ करते हुए कहा,
हीरा की आंखें चमक उठी। या मी डू, पापा डू लाइट, मम्मी एंगी, मम्मी नॉट लाइक स्मोकी, देन पापा ईटी परोंठे एंड ब्रेकफास्ट। परोंठे? इलान ब्रो, कि आप अपनी दोस्त को स्ट्रीट से उठाकर तो नहीं लाए? बराक, बेटा आप पराठे की बात कर रही हो? मुस्तफ़ा समझ गया उसके स्मोकी के कमेंट को नज़रअंदाज करता उससे पूछने लगा। इरा के माथे पे सोच के बल आ गए। नो, परोंठे। मुस्तफ़ा मुझे लगता है वो पराठा ही कहना चाह रही है, मगर चूंकि मुस्तफ़ा भाई शायद पंजाबी की ज़ुबान इस्तेमाल करते होंगे, इसलिए वो ऐसा बोल रही है। और वो बिल्कुल ठीक कह रही थी। अक्सर जब सिकंदर जमाल अजीम के घर जाता था तो उसे वहाँ पराठे की फरमाइश करता था और जमाल असीम को तंग करने के लिए पंजाबी ही बोला करता। इरा तो थी ही बाप की फैन, इसलिए उसके गए हर अंदाज और अल्फाज को पकड़ लेती और कभी भूलती नहीं थी। नाइस फ्रेंड एली। बराक ने इलान को चढ़ाया। इलान यार बताना था कि आपकी फ्रेंड डेसी है। मुस्तफ़ा गहरी मुस्कुराहट से बोला। रिया, तुम ये सिनेमन रोल्स लोगी? इलान इरा से बोला। व्हाट्स दैट? उसे सामने उस ट्रे में इशारा किया जिसमें बड़े बड़े फ्रेंच टोस्ट मौजूद थे। फ्रेंच टोस्ट वो लेना है, आया ने कहते हुए एक उठाकर उसकी प्लेट में डाला। इरा आगे आई और उससे कांटे की बजाय सीधा हाथ से खाना शुरू किया। बाप की तरह वो भी कोई फॉर्मेलिटी नहीं दिखाती थी। तोबा, कोई मैनर्स नहीं। बराक ने शक्ल बनाई। बराक। मुस्तफ़ा अब सख्त लहजे में बोला। इरा, आप शेक पीती हो? इरा ने हाथ से मुंह साफ करते हुए कहा। नाना मेकी मी शेकी। उसी तरह उनके साथ अच्छा वक्त गुजार कर इलान उसे घर छोड़ने आया तो रमशा जो सामने पौधों को पानी दे रही थी उनको देखकर मुस्कुराई। इरा माँ को देखकर तेजी से भागी। आराम से रो। वो आज नॉर्मल मूड में थी। इरा को उठाकर वो इलान को देखने लगी। आओ ना इलान। नहीं आंटी, मेरा मैच है तो मैं वहां जा रहा हूँ। या मम्मी, एली प्ले फुटबॉल, मी वांना प्ले, बट ही सेड मी किड, मी नो किड ना। वो ठीक कह रहा है इरा। और वैसे आपने इसके साथ कितने साथ देर टाइम स्पेंड किया? वैसे मज़ा आया? या मी लाइक बेबी, मी ईटी मज़े का देंगी। आपने अपने दोस्त को थैंक यू नहीं बोला? नहीं आंटी, इसकी ज़रूरत नहीं है। थैंक यू एली। मैं चलता हूँ आंटी। उससे हाथ हिलाया। अब हमारे घर सुबह ज़रूर खाने के लिए आना, अपनी मम्मी और बहन भाई को भी लाना। जी आंटी। वो कहते हुए दूसरी सिम चल पड़ा। आपने किसी को तंग तो नहीं किया? ईरा ने माँ के गले में बाहें डाली। नो मम्मी, मी गुड गर्ल। शाबाश मेरी जान। रमशा उसे प्यार करते हुए अंदर चल पड़ी। वो बाजू से निकलते खून को सिंक पे गिरता हुआ देख रही थी। उसे शुरू में तकलीफ महसूस नहीं हो रही थी। जब उसे दूसरा कट मारा था तब जाकर उसकी सांसें चलना शुरू हुई थी। तब उसे लगा था वो पानी से निकलेगी। डूबने से ज़्यादा वो कट सह सकती थी। ये चलता दर्द उसके अंदर आसूदगी पैदा करता था। जब उसे लगा वो संभल गई तो रेजर को डस्टबिन में फेंककर उससे अपने बाजू से निकलते खून को साफ पानी से साफ किया। उसकी सिसकी निकली जिसे उसने लबों से दबाया। फारिग होकर उसे टिश्यू से दबाकर उसके ऊपर अपना बाजू कवर किए और बाहर निकल आई। उसने देखा उसके टेबल पे फ़ोन वाइब्रेट हो रहा था। वो चलते हुए आई, उससे फ़ोन उठाया तो देखा जावेद का फ़ोन था। उससे वक्त देखा तो उसे हैरत हुई। रात के 12 बज रहे थे। आज जावेद भाई स्विट्ज़रलैंड गए हुए थे। वो हफ्ते में वहाँ एक बार तो लाज़मी जाते थे। पता नहीं क्या काम मिल गया उन्हें उधर। उससे फ़ोन उठाया और कानों से लगाया। हेलो जी जावेद भाई। नहीं नहीं, सो नहीं रही थी। जी एक मिनट है। क्या? ये क्या? मैं मामू को उठाती हूँ। जी जी आ जाए, घर की चाबी आपके पास है। इससे पूछने की क्या ज़रूरत है भला? ओके। आधे घंटे बाद जावेद और एक अजनबी लड़की जो काफ़ी सहमी हुई थी, उसका चेहरा भी काफ़ी सूजा हुआ था, उसके सामने मौजूद थे। उदात ने जावेद के कहने पर उसको चेक किया कि रास्ते में उसकी तबीयत बेहद ख़राब हो गई थी। उसे चेक करने के बाद कहा। ठीक है, शुक्र है जिस तरह की सिचुएशन तुम बता रहे हो सदमे वाला चक्कर नहीं है। रमशा, इसके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आओ। उससे देखा वो सोफे से टेक लगाए बिल्कुल खामोश थी। उससे कुछ बोला नहीं जा रहा था। हाँ, पूरे रात से उससे जावेद का बाजू या हाथ पकड़ा था, अभी भी उससे छोड़ा नहीं था। उदात उससे पहचान गया था कि उसकी पुरानी स्टूडेंट है। और सबसे बड़ा झटका, उस बेरहम हालत में वो जावेद के साथ इस पहर मौजूद थी। सोचने पे आओ तो बहुत सी अजीब सोचें जहन में आती थी। जोहा, आप ठीक हो बिल्कुल? आपको यहाँ कोई कुछ नहीं कहेगा। आंखें बंद कर लो। ठीक है, आप खतरे से बाहर हो। कोई आपको मेरे घर में कुछ नहीं कहेगा, ओके? खुदा ने नरमी से कहा और उदात को देखा जो परेशानी से उसे देख रहा था।
उसके तासुरात देखकर हुदाद हैरत से चौंक उठा। चक्कर जो भी था, उसे जावेद को देखकर ही समझ आ गई। वो उठा और किचन की तरफ गया। उससे मेडिसिन वाला दराज खोला। मामू, ये आपकी पुरानी स्टूडेंट है ना? रमशा जो ट्रे में मिल्क शेक का ग्लास रख रही थी हुदाद से बोली। जोहा नाम है, फर्स्ट ईयर में है। इसके साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ ना, जो ये जावेद भाई को मिली और जावेद भाई इसे यहाँ ले आए? हुदाद उसके पहली बार तफक्कुर के एहसास से उसे देखने लगा। वो छोटे से बाउल में मिक्स फ्रूट डाल रही थी। नहीं मिशे, कुछ भी नहीं हुआ। मुझे लगता है इसके घर वालों ने इसको मारा है। मुझे पहले ही लग रहा था कि इसके घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है और इसके उन लोगों के साथ टर्म्स अच्छे नहीं हैं। जावेद को कैसे मिली ये हम उससे बाद में पूछेंगे। ज़्यादा चीज़ें मत डालो, बस ये दवाई से पहले थोड़ा सा खा ले और कुछ मत बोलना। ठीक है मामू, बेचारी को देखकर ही मुझे कुछ हो रहा है। कैसे सारे लोग हैं? हमारे से ज़्यादा जालिम नहीं होंगे। वो रमशा पे तरस करने से बात नहीं आया। रमशा ने उसकी उस बात पे इतना ध्यान नहीं दिया और छोटी सी प्लेट में मेडिसिन रखकर वो ट्रे उठाकर बाहर गई। जोहा को गेस्ट रूम में सेटल करवाने के बाद अब जावेद और हुदाद आमने सामने थे। वो दोनों बैकयार्ड की कुर्सी में बैठे हुए थे। हुदाद ने सिगरेट सुलगाई, उससे पैकेट जावेद को दिया, जो अमूमन पीता बिल्कुल नहीं था, मगर आज उसकी फ्रस्ट्रेशन से पता चल रहा था कि वो पीना चाहता है। मिले कैसे उससे और हुआ क्या था? उससे पहले उसकी और जोहा की सारी मुलाकात की तफसील बताई, जिसे हुदाद ने बिना रोक के टोके सुना। ओके, तो आज क्या हुआ जिसकी नौबत उसे यहाँ पर लाने की आ गई? उससे सोहा को कॉलेज से भी किया था। सोहा उसे देखकर बहुत खुश हुई थी। वो बहुत कम यहाँ आता था। उसका कहना था वो बहुत मसरूफ़ आदमी है। बामुश्किल ही वक्त निकाल कर घंटों की ड्राइव करके यहाँ आता था। उसका सोहा के लिए घंटों ड्राइव करके आना एक अलग मायने रखता था। वो शख्स उसके लिए खास बनता जा रहा था। कोई था जो उसकी फिक्र करता था। कोई था जो ज़्यादा बोलता नहीं था, मगर जब बोलता तो उसके लबों पे मुस्कुराहट लाने का बायस बनता था। उन दोनों की ज़्यादा मुलाकात नहीं हुई थी, मगर जब हुई वो दिन खुशगवार और अच्छा साबित हुआ। अब भी जब वो कॉलेज से निकलकर बस स्टॉप की तरफ जाने लगी, जब उसने डार्क ब्लू मर्सिडीज के साथ टिक लगाए खड़े उसे देखा, उसे हैरत हुई। फिर वो चलकर उसके पास आई। आप आपने तो कहा था कि इस हफ्ते आना मुमकिन नहीं है आपका। वो उसकी बात पे होली से मुस्कुराया। क्यों, मेरा आना आपको अच्छा नहीं लगा? वो झींप उठी। नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो आपने खुद ही कहा था कि आप इस हफ्ते नहीं आएंगे और अब अचानक से ज़रूर कोई काम होगा। जावेद ने पैसेंजर सीट का दरवाज़ा खोला। ज़रूरी काम होता तो यहाँ ना होता। मुझे एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट मिला है, लेकिन वही मसला, ज़ुबान का। उम्मीद है आप मेरा साथ देंगी। सोहा का मुंह खुल गया। लेकिन मुझे काम पे जाना है और हम। जावेद ने उसकी बात नरमी से काटी। मैं ग्रैनी लाना से बात कर आया हूँ, आप बेफिक्र हैं। आज वैसे भी उन्होंने दुकान बंद करनी है और ये जगह शहर से ज़रा बाहर है, तो आपको भी मसला नहीं होगा। मैं सुबह से नाश्ता करके नहीं आया, इसी उम्मीद से कि एक अच्छी कंपनी के साथ लंच करूँगा। वो गहरी कश्मकश में थी, लेकिन आज सुबह के वाक़ये पे जब पापा ने उससे कुछ कहने पे कहा था जोहा, तुम हमारी ज़िंदगी में शर्मिंदगी का बायस बनी हो। तो कैसे उसका फूट फूट कर रोने का दिल चाहा। पहली बार उसने अपने लिए स्टैंड लिया था, जब सुतेली माँ नाहक उसके हाथों से नाश्ता बनवाते हुए कोसे जा रही थी। उसे देर हो रही थी, जबकि उन्हें कौन सी परवाह थी। जानबूझकर कुछ न कुछ ऐसा कहती थी कि पापा कुछ कहें। सारे रास्ते पैदल चलते हुए रोई थी। आज वो अपने अंदर उबलते जख्मों पर मरहम लगाना चाहती थी। वो अपने लिए ज़रा सा खुदगर्ज होना चाहती थी। वो बैठ गई। थोड़ी देर बाद, इतना सारा खाना आप खाएंगे? वो इतने फिट मेंटेन बंदे की इतनी डिशेस मंगवाने पर उसे हैरत से देखने लगी। क्या मैं इस टेबल पे अकेला बैठा हुआ हूँ? उससे पानी का गिलास उठाया। मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, ऊपर से इतना खाना। मैं आपका साथ सिर्फ 1% ही दे सकती हूँ। चलें, दे रही हैं ना, यही बड़ी बात है। अब वाहिद लड़की हैं जो खाने पर मेरा साथ दे रही हैं। उससे जोहा से जिद नहीं लगाई। उसे खुद पता था कि वो कुछ दिनों से भूखी है। उसे ढंग का खाना खाने को नहीं मिलता। सिर्फ रामन और चंद एक स्नैक्स पे वो अपना गुजारा करती थी। क्यों, आपके घर में कोई लड़की नहीं है? नहीं, मेरी अम्मी और एक बहन है, वो कैलिफोर्निया में होते हैं। सिस्टर की शादी हो गई और अम्मी उसी के पास रहती हैं। आप भी वहीं रहते थे क्या? नहीं नहीं, मेरी रिहाइश तो लाहौर में थी। ये तो काम की बिना पर यहाँ आना पड़ा। अब तो शायद हमेशा के लिए ऑस्ट्रिया में रहना पड़े। आपने अभी तक सही से बताया नहीं कि आप काम क्या करते हैं। मैं अच्छे काम करता हूँ। काम तो सब अच्छे ही अच्छे होते हैं, मगर जिस तरह आप बता नहीं रहे, ऐसे तो मुझे अच्छी वाली फीलिंग्स नहीं आ रही। मैं एक बिजनेसमैन और हमारी ज़ुबान में गुंडा कह सकते हैं।
उनका खास आदमी हूँ, बॉडीगार्ड भी कह सकते हैं। उनकी सारे मीटिंग अफेयर्स मामला डील करता हूँ। चूँकि मेरे कॉन्ट्रैक्ट में अपने काम और उसकी नौयत बताने की इजाज़त नहीं है, तो इसलिए मैं इस बारे में कमेंट बिल्कुल नहीं करता हूँ। सोहा जो क्रैकर्स उठाकर खाने लगी, एकदम उसके हाथ ठहर गए। गुंडा या ये माफिया मैन है? उससे क्रैकर्स मुंह में डाले और बोली कुछ नहीं। फिर उसने एक और उठाया, 1 2 3। जब वो एक और उठाने लगी, मैं आपको जज नहीं करूंगी, मगर वाकई स्मगलर के अंडर काम करते हैं? उसके आम से लहजे पे जावेद को हैरत हुई। उसे ऐसे रद्द अमल की तवक्का नहीं थी। नहीं, स्मगलर नहीं है, कॉरपोरेशन है। साथ में गुंडागर्दी भी कर लेते हैं जहाँ ज़रूरत पड़े। सूप और गार्लिक ब्रेड आया तो दोनों के दरमियान खामोशी आ गई। उसके बाद वेटर किया तो वो बोली, आप कह रहे थे कि जॉब के बारे में बात करने की आपको इजाज़त नहीं है, तो फिर आपने मुझे क्यों बताया? जावेद ने गौर किया। वो बड़ी रुकपत से खा और पी रही थी। उसे खुद भी मालूम नहीं था। आपने ही तो बात की कि आप मुझे जज नहीं करेंगी, शायद इसलिए मैंने आपको बता दिया। जोहा ने सर हिलाया। उसके बाद सूप मुकम्मल करते हुए उससे आखिरी ब्रेड खाई तो बोली, तो फिर यकीनन आप बंदों को मरवाते भी होंगे। अब सूप जावेद के हलक में फंसा। उसने नैपकिन से होंठ साफ किए और खुद को संभाल कर कुछ कहने लगा। सोहा को अपनी जुबान फिसल जाने का एहसास हुआ। सॉरी, मुझे एकदम पता नहीं क्या हो गया। गैंगस्टर का नाम सुनते ही दिमाग में खून खराब आ गया, तो इसलिए कह दिया। जावेद सर हिलाते हुए होले से हंसा। नहीं, कोई बात नहीं। मुझे हैरत हो रही है, आप इतनी डरपोक सी हैं। मेरी इस बात पर घबरा कर भागी क्यों नहीं, बल्कि मज़े से बैठी लंच कर रही हैं और बिल्कुल नॉर्मल है। वो जूस पीते हुए बोली, शायद मैंने आपकी बात पे यकीन कर लिया था कि आप अच्छे और शरीफ आदमी हैं, और शायद मुझे आपसे बहुत से काम निकलवाने हो, इससे नॉर्मल हो। ओह, तो आप मफाद परस्त खातून निकली। वो शरारत से बोला। सोहा पहली बार खुलकर मुस्कुराई। खाना आया तो उससे एक बार भी शिकायत नहीं की। जावेद को उस पर तरस आया। इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली और इतनी अच्छी जगह पे रहने वाली लड़की को खाना ही ढंग का ना मिलता, तो अगर आपको मैं कहूँ कि आप मेरी सुतेली माँ और उसके भाई को किडनैप करके कहीं फेंक आए, तो क्या ये काम कर सकते हैं आप? वो जो मटन बिरयानी मज़े से खा रही थी उससे बोली। जावेद के तासुरात संजीदा हो गए। अगर वो तुम्हारे लिए नुकसान का बायस बन रहे हैं, तो हाँ क्यों नहीं। हमारे कामों में से ये भी एक काम है कि हम लोगों को मुसीबत से बचाते हैं। जोआ ठहर कर उसे देखने लगी। ये हुश्शक्ल आदमी वाकई हर खूबसूरत से खूबसूरत मर्द को मात देता था। वजह क्या थी? उसका जवाब उसे आज मिल गया। आपके जो बॉस हैं वो लाजमी एक अच्छे आदमी होंगे। जावेद ने पनवे ऊपर करते हुए उसे देखा। अगर बॉस बुरा हो तो उसके अंडर काम करने वाले अच्छे से अच्छे लोग भी जहर बन जाते हैं। जावेद कुछ नहीं कह सका। वाकई इसमें कोई शक नहीं था कि जो आज वो जोआ की फिक्र और उससे हमदर्दी कर रहा था, तो उसमें उसकी माँ की तरबियत ही थी। वरना उससे जितना टफ टाइम देखा था, रिश्तों के जुल्म और दुनिया की बेहिसी देखी थी, उसमें वो वाकई बेहिस बनता जा रहा था। सही कह रही हो, मेरे बॉस वाकई हीरा है। वो दोनों बिल्डिंग की तरफ आए तो जोहा गाड़ी से उतरने से पहले बोली, आप रुकेंगे या वापसी का प्लान है? नहीं, वापस जाना होगा। मैं इतनी ब्रेक ले सकता हूँ, मेरी ड्यूटी है। जोहा ने सर हिलाया और फिर गाड़ी से उतरने से पहले बोली, शुक्रिया। जावेद कुछ कह नहीं सका। वो उसको बिल्डिंग के अंदर घुसते हुए देखने लगा। उसके बाद उससे गाड़ी आगे की तरफ बढ़ाई। सोहा अपने फ्लैट पहुंचकर दरवाज़ा खोलकर अंदर आई तो दरवाज़ा बंद करते हुए किसी ने उसका बाजू खींचा। ओह, तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ सैर करने गई थी, और मेरे सामने तो ऐसे शरीफ और भोली बनती हो जैसे कि दूध से धुली हो। ताहिर गुर्रा कर उससे बोला। उसके मुंह से आती बू ने साफ बता दिया कि उससे पी हुई है। सोहा क्रैक हुई। उससे जोर से उसे धक्का दिया। मैंने कहा था मुझे हाथ मत लगाओ ना, वरना हाथ काट दूंगी। वो चीखी और वो लड़खड़ाया। फिर उसे जोर से सोहा के मुंह पर थप्पड़ मारा। सोहा दरवाजे के साथ जाकर लगी। मेरा हाथ काटोगी, ये हिम्मत तुम्हारे उस अमीर बॉयफ्रेंड ने नहीं दी होगी, वरना तो जकोटा जोहा के मुंह से आवाज नहीं निकलती थी। उससे सोहा के बाल पकड़े। सोहा ने उसके मुंह पे थूका और अपने बाल छुड़वाए। उसकी इस हरकत पे ताहिर को तहश आ गया। उससे सोहा को खींचकर ड्राइंग रूम की तरफ लेकर गया। वो अपना आप छुड़वाने लगी। इस शोर में उसके कमरे से सुतेली माँ बाहर निकली। जब वो चलकर डाइनिंग रूम में आई तो चीख पड़ी। सोहा की जैकेट की सिप खुली हुई थी और उनका भाई जमीन पर गिरा उठने की कोशिश कर रहा था और उससे गालियां दे रहा था। ये क्या किया तुमने ताहिर? ताहिर! वो उस पे चीखती अपने भाई की तरफ लपकी। सोहा के बाल बिगड़ गए थे और उसके होंठ से खून निकल रहा था, थप्पड़ पड़ने के बायस। अपनी इस गंद की पोटली वाले भाई को अभी इसी वक्त घर से निकाले, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी।
वो अपने अंदर के लावे को आज फटने से रोक नहीं सकी। उससे भाई को देखा जो ठीक था, बस ज़रा हल्के से नशे में था, तो उन्होंने सोहा की उस गुस्ताखी पर उसको झपटा, उस पे थप्पड़ों की बारिश कर दी। तुम्हारा घर है? किस खुशफहमी में हो? मुझे और मेरे भाई को घर से निकालेगी? एक तो इसे गिराया, ऊपर से इस पे डोरे डालने की कोशिश कर रही थी। वो अपना बचाव करने लगी मगर वो तो उससे नोचने पे आ गई। उसी वक्त सोहा के पापा वॉक करते हुए वापस आए। उन्होंने जब ये नज़ारा देखा तो 1 मिनट के लिए दहल गए। सोहा बाप को देखकर भागकर रोते हुए आई और उन्हें सब बताने लगी, जिस पर उसकी सुतेली माँ चीख पड़ी कि उससे ताहिर को नशावर चीज़ पिलाई और उसके सोने का फ़ायदा वो उसके भाई पे उठाने लगी। जबकि ताहिर ने अपने बचाव की हर मुमकिन कोशिश की। सोहा ने जोर से नफ़ी में सर हिलाते हुए बाप को यकीन दिलाने की कोशिश की, मगर बाप तो तब बाप होता जब आपकी माँ अपनी हो। जब माँ ही ना रहे तो माँ के साथ बाप भी मर जाता है। उसका बाप पीछे हो गया। जोहा का बचा कुचा दिल छन से टूट गया। ताहिर ने उसी वक्त उठने की कोशिश की और जोहा के बाप को देखते हुए कहा, भाई, ये ऐसी है, सब मर्दों पे डोरे डालने वाली। मुझे जूस देने से पहले मैंने इसे किसी लड़के की गाड़ी से निकलते हुए देखा। इसे कन्फ्रंट करना चाहा तो मुझसे ज़बरदस्ती करने लगी। वो तो शुक्र है आप ही आ गई, वरना मैं मुंह दिखाने के काबिल न रहता। अब्बू ये झूठ बोल रहे हैं। अब्बू मुझे बहुत अरसे से हरास करने की कोशिश कर रहा था। अब्बू आप मेरा यकीन करें, मैंने। लेकिन उसके मुंह पे पड़ते हुए जोरदार थप्पड़ ने उसको कुछ कहने से रोक दिया। मेरी भूल थी कि तुम मेरी बेटी हो। तुम तो अपनी माँ की बेटी निकली। अब्बू के मुंह से निकले हकारत भरे अल्फाज शहर से भी बदतर साबित हुए। तुम ठीक कहती थी कि पढ़ाई लड़कियों का दिमाग खराब कर देती है, मगर मुझे अपनी बेटी पे अंधा भरोसा था। वो साकित खड़ी अपने बाप को देख रही थी। मैं तो कहती थी बार बार आपसे कि इसकी शादी करवा दे, मगर आपने न सुनी। आपने कहा स्कॉलरशिप मिली है, ऐसे कैसे इसकी मेहनत ज़ाया होने दे। नवीद साहब, ज़माना बहुत ख़राब है और ऐसी बच्चियों को फ़ौरन में पढ़ाना नींदें हराम करवाने वाली बात है। आपने एक न सुनी मेरी। देख लें अब अंजाम, कि घर के मर्दों तक को नहीं बख्शा इससे। शायद वकार इसीलिए यहाँ से भाग गया क्योंकि इसके करतूत। इस इल्ज़ाम पे सोहा का दिल कट कर रह गया और वो उस औरत पे झपटने लगी कि उसके बाप ने उसका बाजू पकड़ लिया। वो पागल हो गई। वो अपना आप छुड़वाकर उस औरत को गाली देने लगी। वो कैसे कैसे उसके पाकीज़ा दामन पे कीचड़ उछाल सकती थी। वो कैसे इतनी घटिया बात कर सकती थी। और उसका बाप, उसकी आंखों पे तो पट्टी बन गई थी। सोहा के इस रूप को देख बाप उसको पकड़कर बाहर निकालने का फैसला किया। ऐसी औलाद को ना अपनी हरकतों की कोई शर्मिंदगी है, ना ही रिश्तों का लिहाज, तो ऐसी औलाद को रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, जिससे लोगों के सामने उसकी नाक ही कटवानी है। वो धुंधलाई नज़रों से अपने बाप को देखने लगी। फिर उसे किसी की आवाज़ आई। उससे देखा जावेद भागते हुए उस तरफ आया। पहले तो उसे देखती रही, फिर बिना सोचे समझे भागकर उसके सीने से जाकर लग गई और रोने लगी। जब ये मंजर उसके घर वालों ने देखा तो उनको इस बात पे यकीन आ गया कि हाँ, ये ऐसे ही है। नवीद भाई, ये वही लड़का है जिसके साथ जोहा नजर आती है। क्या हुआ है जोहा? क्या किया इन लोगों ने? देख लें अब कैसे पड़ोसियों में हमारी थू थू होगी। नवीद साहब, आपकी बेटी ने हमें मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। कैसे उस शट अप। जावेद जिस लहजे में धाड़ा, उससे अच्छे अच्छे बंदे भी काम चाहते थे। सोहा अभी तक उसके सीने में मुंह दिए रोए जा रही थी। अगर एक लफ्ज भी इस लड़की के खिलाफ किसी ने कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये किया आपने इसके साथ। आप लोगों को शर्म नहीं आती ऐसी मासूम लड़की को घर से निकालते हुए? इंसान है कि जानवर? ताहिर सामने आने लगा तो उसकी बहन ने उसे रोका। वाह, ये सबके साथ मुंह काला करती रहे और हम बेगैरत बने बैठे रहे। अब जावेद की बर्दाश्त खत्म होगी। उससे सोहा को छोड़कर उस तरफ आया और सबके एहतजाज करने से पहले उसे दीवार के साथ लगाकर उससे कन उसकी गर्दन पे तानी। सबके मुंह खुल गए। अगर तुमने अब इसके बारे में कुछ भी कहा तो अगली सांस की मोहलत तुम्हें नहीं मिलेगी। छोड़ो मेरे भाई को, छोड़ो। उसने जोर से उसे झटक कर उन सबको देखा, फिर सोहा को। उसके बाद तेजी से सोहा का हाथ पकड़कर वो उनके सामने से ले गया और सोहा उसके साथ चल पड़ी। वो लिफ्ट में जैसे ही घुसे, सोहा एकदम फिर से टूट गई। किसी ने भी किसी ने भी यकीन नहीं किया। पापा ने पापा ने मामा को गाली दी, मेरी शरीफ मामा को। मैं कैसे लोगों में रह रही थी। मैं वो मुझे हरास करने वाला था। वो जावेद ने उससे अपनी तरफ खींचा। श्श, मैं हूं तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अगर उन्हें किडनैप करके मारना भी हुआ तो मार दूंगा। मुझे यहाँ से ले जाओ या फिर एहसान कर दो कि मुझे मार दो। मैं नहीं जीना चाहती ऐसी जिंदगी जिसका कोई मकसद ना हो, जहाँ मेरा बाप
वो एक बार फिर रोने लगी। जावेद ने उसका सर धपका और उसे अपने फ्लैट में लेकर जाने लगा तो वो सीरियस से इनकारी हो गई। वो यहाँ एक मिनट भी नहीं रहना चाहती थी। उसका दम घुट रहा था। जावेद फिर उसे लेकर नीचे आ गया, गाड़ी में बिठाया और उससे पानी की बोतल पकड़ाई। तुम बैठो, मैं अभी आया। जोहा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो 15 मिनट बाद उसके बैग के साथ वापस आया जिसमें उसकी आईडी और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स थे। वो अब दोबारा उसके घर वालों का सामना नहीं करना चाहता था, इसलिए एक ही बार ये काम निपटाना चाहता था। साथ में उससे धमकी भी दी कि पुलिस वालों को खबर दी तो अपना कफन तैयार करवा लेना। फिर उसके बाद उससे सोहा को हुदाद और रमशा के पास ले जाने का फैसला किया। हुदाद ने सारी बात जानने के बाद सिगरेट को जूते से मसला। अब क्या करोगे? मैं चाहता हूँ कि जोहा अगर स्टेबल हो जाए तो उससे निकाह कर लो। ये ना हो कि उसके घर वाले कोई इशू खड़ा कर दे और उसकी पढ़ाई पे हर्ज हो। कुछ भी हो सकता है। अगर वो मेरी बीवी बन जाए तो सारी गेम मेरे हाथों में है। हुदाद को बिल्कुल उसके फैसले पे हैरत ना हुई। हंसकर वो बोला, वो तो अब भी है। वैसे दाद देनी पड़ेगी तुम्हारे इस कदम पर। सिकंदर होता तो उसे तुम पे फख्र होता। जावेद को उदासियों ने घेर लिया। मैं भा को बहुत मिस कर रहा हूँ। मुझे हर कदम पर उनकी ज़रूरत होती है। इस वक्त भी फैसला लेते हुए झिझक सी महसूस कर रहा हूँ। उनके अप्रूवल की बहुत आदत हो गई है। तोबा, सबका बाप बना रहता है। अपनी ज़िंदगी का फैसला लेना तुम्हारा हक है। तुम कोई 16 साल के बच्चे नहीं हो। 29 साल हम मर्द हो। जो भी कदम उठाओगे सोच समझ के उठाओगे। मैं इस मामले में तुम्हारे साथ हूँ। जावेद ने गहरा कश लिया और बोला, बस एक मसला है, अगर वो ना मानी। जिस तरह वो हम सबके सामने सहमी हुई बिल्ली बनकर तुम्हारे साथ चिपकी हुई थी, मुझे नहीं लगता कि वो इनकार करेगी। और वाकई ऐसा हुआ था। कल शाम 4 बजे सोहा ने खामोशी से निकाहनामे पे साइन कर दिया। बिना कुछ बोले, बिना किसी बात पे एतराज़ किए वो जावेद की बीवी बन गई थी।